ओ सर साहब, आप ना इसकी बातें सुनना, वो पूरा पटियाला जानता है। वो खत्री ने आज तक किसी पराई औरत को आंख उठा के देखा तक नहीं। आप नहीं जानते, वो ये माँ बेटी ना वो नंबरी आइटम है। देखो भाई एक बात कान खोल के सुन लेना, मारे होते थाने में खून खराबा ना होने दूंगा, बात फाइनल। भाई ये वर्दी पहनी है, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े, ऐसे कैसे मार कुटापा समझ रहा थाने में, बताओ। एक बात और फाइनल है, वो यो है कि खतरी तू बात तो खरी बोल गया एकदम। हाँ जी। ये जो छोरी है शेरनी ना, ये सवा शेरनी है। यो छोरी घनी गर्मी है तुझ में, बहुत बुरा मारा तूने इसको, मार मार के देखो सुजा कि तूने इसकी बॉडी सी बना दी। ये जो तेरा गुस्सा है ना, इसने थोड़ा डाउन रखा कर। मैं चाहूं तो इन पे धारा लगा के धक्के से तुम्हें अंदर कर दूं मैं। पिंकू, मिनी को है ना पुलिस पकड़ के ले गई है। बस उसका फोन, बैग से सब कुछ यही छूट गया है। मिनी कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कौन से थाने ले गई। अरे पर दीदी, उस बदमाश एजेंट के पास जाने की जरूरत क्या पड़ गई थी आप लोगों को? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हमें ना किराए का मकान ढूंढ रही थी, मिनी ने कहा था। तेरी मेरी गल सुन, तू रिक्शा पकड़, रिक्शे वाले को पूछ आजू बाजू में कौन सा थाना है, तू थाना पहुंच, मैं भी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आना पिंकू। अच्छा थाने क्यों? पता नहीं तूने क्या कहते दीदी से। दीदी और मिन्नी वहां पहाड़े का मकान ढूंढ रहे थे, मिन्नी का झगड़ा हो गया और मिन्नी को पुलिस ले गई। अरे सुनो, मेरी बात क्या, सुनो। सरोज क्या हुआ? सरोज तू ठीक है? सरोज, ओए जब टैक्सी और रिक्शा पूरा, मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। सरोज तू टेंशन मत ले सरोज, चल। हेलो, मैं पिंकू बोल रहा हूँ। सुखी जी कहाँ है? मैं कब से उन्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं मिल रहा उनका। सुखी जी तो आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं पिंकू। क्या बात है, सब चंगा ना? कुछ भी चंगा नहीं है। सरोज सीढ़ी से गिर गई है, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। सीढ़ी से गिर गई? माता रानी मेहर करे, सरोज ठीक तो है ना? तुम लोग कहाँ हो, हम लोग आ जाएं क्या? नहीं, मैं संभाल लूंगा सरोज को, सोनू भी है मेरे साथ। पर वो मिनी को पुलिस पकड़ के ले गई और थाने में है जी। क्या मिनी पुलिस स्टेशन में है? बेटा पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना तो बच्चे बूढ़े सब करेक्ट आ जाते हैं एकदम लाइन पे। बहुत ज्यादा वायलेंस है तुझमें, हाथ पैर भी तेरे घने चले हैं। कहां से सीख लिया तूने ये सब? किसी गिरोह गैंग की मेंबर तो ना है तू? कराटे गैंग की मेंबर, स्कूल में ब्लैक बेल्ट हो। अरे भाई लाले, मतलब आजकल बालिकाओं को ये सिखाया जा रहा है मार कुटापा स्कूलों में? मार कुटापा नहीं, सेल्फ डिफेंस। डिफेंस? तू तो ऑफेंस कर रहे, डिफेंस की क्या बात कर रहे? इधर देख, अरे हमारी तरफ नहीं, बापू की तरफ देख। बापू ने क्या सिखाया था? बापू ने सिखाया था कि भाई वॉयलेंस के साथ ना चलो जिंदगी में, नॉन वॉयलेंस के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। सिखाया था कि नहीं सिखाया भाई? बोला था कि नहीं बोला था? बापू ने तो ये भी बोला था ना कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। आवाज उठाने को कहा था कुड़िए, हाथ उठाने को नहीं। डोंट कुड़िए मी, ओके? और आप बताओ मैं क्या करती? ये लुच्चा लफूंगा मेरी माँ को छेड़ता रहो, क्या मैं बीच में बापू का शक्ति डालूं? क्या कह रही है छोरी? खतरी तू माँ छेड़ता है? नहीं सर साहब, आप ना इसकी बात सुनना। ये माँ बेटी ना एक नंबर की चंट है जी। अच्छा, आप देखो ससुराल पटियाले में, मायका पटियाले में, तो भी मकान ढूंढ रही है हस्बैंड के बिना, अकेले। हाँ तो सर साहब अदरवाइज ना, ओ जी ये दोनों माँ बेटियां अलग ही किस्म की औरतें हैं। ये क्या छोरी मान जा, अच्छा इधर खड़ी हो। ये समझाया तने वायलेंस की बात, फिर तू वायलेंट हो गई। भाई लाले जी भाई, रूल बुक कार्ड जरा, उसमें मैंने ये बता कि अगर कोई लेडीज अकेले मकान में घर में रहवे तो वो कोई ऑफेंस है क्या, कोई जुर्म है क्या? नहीं सर साहब, बिल्कुल नहीं। अच्छा दूसरी बात, और अगर कोई माँ छेड़े तो? 7 साल की सजा और जुर्माना। भाई ये खतरी शेड तो गया। ओ सर साहब आप किसकी बात सुन रहे हो सर साहब? ओ मैंने किसी को नहीं छेड़ा, और ये झूठ बोल रही है। भाई एक काम करो, इसको जरा हवालात के अंदर ले जाओ। थोड़ा तो मेकअप कर दिया है छोरी ने, बाकी थोड़ा रात भर इसका और टचअप होगा, फिर उसके बाद सजा धजा के इसको कोर्ट में पेश कर देना। कल ले जाओ इसको। ना सर साहब, ओ लाले, ओ ना सर साहब, लाले, ओ इस हाथ में लगी हुई है, ओ इसको बोलो हाथ दूसरा पकड़ ले।
अब क्या जानना है? छोरी तू बहुत बहादुर है और इस मामले में तने घना अप्रिशिएट करूं मैं। भाई लाले, इसको तो वो मिलना चाहिए कि नाम है वो भारत सरकार देती है वो। अरे वो लाल किले पे मिला करे ना, अरे बड़ा अच्छा नाम है उसका, वीर बालिका पुरस्कार, वो मिलना चाहिए तुझे। बहुत बढ़िया भाई, छोरी की पूरी एनर्जी सी ड्रेन हो गई भाई, कोई चाय चुई पिलाओ उसको। मुझे कोई चाय शाय नहीं पीनी, आप अरे प्लीज। बेटा कॉम्प्लेक्शन डार्क पड़ जाएगा भाई, दूध मंगा दो। कुछ नहीं पीना मुझे, आप प्लीज जल्दी से मेरा FIR लिखवा दो अंकल और फिर मुझे जाने दो। अरे ये जब अंकल बोल दिया है तो भाई हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने तेरे खातर। तो अब मैंने डिटेल में बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि तू और तेरी मम्मी पूरे पटियाला शहर के अंदर घूम रही है मकान ढूंढने। अरे छोरी इसी की बात है, घबरा क्यों रही है? भाई ये पुलिस के अंदर क्यों भर्ती हुए हम? जनता की सेवा करने के लिए, इसलिए तो बैठे हैं। ये वर्दी इसलिए तो पहनी है। अरे समाज सेवा की कसम खाइए। बता के बात है, बिल्कुल बढ़िया से विस्तार में डिटेल से बता के बात है। ओ भाई लाले, भाई बोल दे सामने कि भीतर कोई ना आए, ऑर्डर है साहब का। हैं? जी सर। चलो। पुलिस भाई साहब, वो एक लड़की आई होगी यहाँ पे, छोटी है, पुलिस वाले पकड़ के ले आए थे। वो एजेंट खतरी है ना उसकी। ओ, तो लड़की की माँ आप हो? हाँ। जिसने खतरी सेठ को धुना है? आई है वो यहाँ पे? कहाँ है? अरे एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते, साहब ने मना किया है। क्यों? बेटी है वो मेरी, माँ हूँ मैं उसकी। हाँ जो भी हो, अंदर पूछताछ चालू है, साहब ने मना किया है। आप इधर बैठिए। मैंने कहा ना हमारे कुछ पर्सनल रीजंस है, मैं नहीं बता सकती। बट बेसिकली अब ये है कि मुझे और मेरी बेब्स, मतलब मेरी माँ, हम दोनों को एक मकान चाहिए अर्जेंटली। ओ, अब क्या करोगे तुम माँ बेटी? पता नहीं। सर चाय लाए साहब? हाँ, एक चाय इधर रख, बाकी अंदर केबिन में देखिए। जी। ये पिंकू का फोन भी नहीं लग रहा है, क्या करूं मैं? और ये मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। अरे देख, बात ऐसी है कि अब मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर तो हूं नहीं। अब क्या है कि पुलिस की नौकरी करते हैं और जनता की सेवा की शपथ उठाई है, तो जनता की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। तो मन में तो एक बात समझ में आती है कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। वो ये है कि हमारी घनी बड़ी हवेली है, बाप दादा पीछे छोड़ के गए हैं और मिसेज जो थी वो एक्सपायर हो गई थी। तो ये समझो कि लाइफ में कोई टंटा नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है। और ऊपर की बरसाती है, उसके कमरे एकदम खाली पड़े। तो अगर ठीक लगे दोनों मदर और डॉटर को तो फिर दोनों आके वहां पे शिफ्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। नहीं जी, थैंक्स। ठीक है, देखिए जी, हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, आप मदर हैं क्या इसकी? अच्छा, ये है डॉटर मदर। अच्छा अच्छा अच्छा। बेब्स एक बार ऑफर तो सुन ले। गाना तुझे, मैंने तो समझती नहीं है। देख, पहले एक पे भरोसा करके कितनी प्रॉब्लम में फंस चुके हम, अब और नहीं। देखो जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, एज यू विश, एज यू लाइक। इसे ले जा सकती हूँ ना अब मैं? FIR तो लिखी इसकी। छोटा सा काम था जी, एक वो FIR लिखवा देता ना अगर, तो ये क्या खतरी बदमाश को जरा सजा दिलवाता 1 आध साल। नहीं जी, नहीं जी, हमें कोई FIR वगैरह नहीं साइन करनी है। बेब्स FIR तो कराएंगे ना? चुप कर मिनी, कौन है तुझे, तो समझती नहीं है। देख, फिर वो हमसे दुश्मनी ले लेगा और फिर हमसे बदला निकालेगा। देखिए जी, आपने हमारी मदद की ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। अच्छा, नमस्ते जी। देखिए, कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं, जब भी कोई दिक्कत हो ना तो बेझिझक याद कर लेना, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, पटियाला पुलिस, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। सर आपने जाने कैसे दिया उसको? FIR तो लिखी ही खतरे के खिलाफ, उसको हवालात में कैसे रख सकते हैं? अरे लाले, सर रूल बुक के हिसाब से उसको छोड़ना ही पड़ेगा। देख भाई, रूल बुक के हिसाब से बात तो करेक्ट है। रूल में तो ये लिखा है कि भैया जब तक नो FIR
तब तक नो हवालात, ठीक है ना बात? लेकिन तू ये मान ले कि जैसे मन ने पता ही ना चला कि भाई नो FIR है, तो तू क्या कर लेगा? मैं समझा नहीं सर आपका मतलब। अरे बात ये है, देख तू एक काम कर, तू ये रजिस्टर के अंदर लिख दे कि भाई जब तक हमें पता चला कि नो FIR है तब तक इंस्पेक्टर हनुमान सिंह जा चुके थे। उसके बाद कई मर्तबा उनको मोबाइल पे फोन लगाया, नंबर स्विच ऑफ था। हैं? अब जब तक अफसर साहब परमिशन नहीं देंगे, जब तक तू खतरी को कैसे छोड़ देता? समझ गया साहब, सही बोल रहे हो आप। हाँ, तो देख भाई, इसने बदमाशी की है बहुत गंदी। लेडीज छेड़ता है बदमाश, इसको एक रात हवालात में सड़ने दो। यार हनुमान अंकल के ऑफर को तो झट से मना कर दिया तूने, कम से कम FIR तो लिखवाने देती मुझे। मिनी अब कोई बहस नहीं, पर कहना नहीं। यार तू ये सब क्या हो रहा है? मिनी पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची? बोलो। बेब्स इनसे कह दो क्यों आए यहाँ पर, चले जाए यहाँ से, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी इस तरह बात करेगी मुझसे? क्या जहर भरा है तुमने इसके मन में इसके बाप के खिलाफ? नहीं जी, मैंने कोई जहर नहीं भरा है। एक सेकंड, पापा जी ये आपका अच्छा है, गलती सारी खुद की, ब्लेम मेरी बेब्स को करोगे। बेब्स कह दे इनसे जाए यहाँ से और रही अपनी न्यू वाली के साथ। अपनी बेब्स को मैं खुद संभाल लूंगी। सुना क्या कह रही है? खुद तो अपने आप को संभाल नहीं सकती, अपनी माँ को संभालेगी। दिमाग खराब हो गया इसका। अपने आप को क्या तुरम खा समझने लगी है? और तुम इसे रोक नहीं सकती थी और इनकरेज कर रही हो। नहीं, मैं इन्हीं सब हरकतों के कारण आज ये पुलिस स्टेशन पहुंची है, कल जेल भी जाएगी। तुम्हें जो करना है करो बबीता, लेकिन मैं इसकी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी। बाप हूं मैं इसका। मेरी बेटी मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है। वाह पापा जी, इतने सालों में तो कोई फिक्र नहीं हुई मेरी, और सडनली मैं आपकी इज्जत बन गई, आपका गुरूर बन गई। हाँ तो चुप रहे बेब्स। हाथ देखो इसका, पूरा छिला पड़ा है। सबसे पहले इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हम खुद चले जाएंगे। मैं लेके चलूंगा। मैंने कहा ना हम खुद चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या कहा? चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना उनके साथ। ये सब हुआ कैसे? लवली जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अरे उसे पता ही कहाँ है, वो तो पता नहीं अपनी सहेलियों के साथ ना कोई सी पिकनिक पे गई है, और अब ये एक नया टेंशन। बबीता ने भी कुछ नहीं बताया, और तुझे तो पता ही है ना मिनी कितने गरम दिमाग की है। मुझे तो ना इतना टेंशन आ गया था, इतना टेंशन आ गया था। आप टाउन में नहीं थे, पिंकू हॉस्पिटल में। वो तो अच्छा है शोक घर में था, सुनते ही ना दौड़ गया। अच्छा है बीजी, कम से कम इससे ये तो पता चल गया कि अशोक भाई साहब को मिनी की फिक्र है। फिक्र होती तो आज बहू यूं घर से न गई होती और मिन्नी भी हमारे पास होती, बिल्कुल महफूज। अजी, अरे अशोक भाई साहब का मैसेज है। क्या बोल रहे? कह रहे भाभी को और मिनी को पिंकू के घर छोड़कर आएंगे। छोड़ के क्यों आना है? अब तो कम से कम ले आता ना, बबीता को नहीं तो मिनी को ही ले आता। अरे मिन्नी कभी नहीं आएगी, अच्छी तरह जानता हूं मैं अपने शेर बच्चे को। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें, मैं तो कहता हूँ शाबाश है उसकी। पापा जी सही कह रहे हैं बीजी। वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अक्कड़ है अक्कड़। और इन्होंने भी ना शाबाशियां दे दे के उसे ना बहुत सिर चढ़ा रखा है। पर बबीता में तो अक्कड़ नहीं है ना, वो चाहेगी ना तो मिनी को भी समझा लेगी। बस अब माता रानी ना अशोक को सद्बुद्धि दे, वो उन दोनों को घर लेके लौटे बस। ये दुनिया अभी भी इतनी नहीं बदली है बबीता, एटलीस्ट इंडिया तो नहीं। अभी भी यहाँ लोग
अकेली औरत को देख के 10 तरीके की बातें करते, उंगलियां उठाते। आई नो इट्स नॉट इजी। तुम समझती क्यों नहीं? तुम अकेली इसको कैसे एक फैमिली की सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड कर पाओगी? कितना प्रोटेक्ट कर लोगी तुम मिनी को? हर दूसरे दिन वो कोई ना कोई नई मुसीबत में फंसेगी और मुझे हर बार दौड़ के उसको बचाने के लिए आना पड़ेगा। कितनी बार? तुम्हें नहीं लगता उसको एक ऐसा घर मिलना चाहिए जहां उसको बाप का साया मिले, दादा दादी का प्यार मिले, रिश्तेदार हो, कजन्स हो, एक ऐसा घर जहां वो सेफ रह सके। मैं जानता हूं बबीता, मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हें उस घर में वापस बुलाने का, और ना ही मैं तुम्हें बुला रहा हूं। आई अंडरस्टैंड तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है उस घर में रहना जिस घर में मैं और मीता, लेकिन मिनी इसके बारे में तो सोचो। उसकी लाइफ, उसका फ्यूचर, उसके ड्रीम्स, उसकी एजुकेशन, कर पाओगी ये सब? एक नौकरी तक तो है नहीं तुम्हारे पास, कैसे करोगी? हर बात पे अपने भाई के सामने हाथ फैलाओगी? मां हो तुम उसकी, एटलीस्ट उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करो। मिनी बेटा उठ जाओ बेटा, आ जाओ घर आ गए। अभी तो मैं जा रहा हूं, तुम दोनों के पास पूरी रात है सोचने के लिए। मैं सुबह आके मिनी को ले जाऊंगा, इसका सामान तैयार रखना। मैंने कह दिया ना एक बार, और कितनी बार कहूं पापा जी, मैं वहीं रहूंगी जहां मेरी बेब्स रहेगी, और आपके साथ तो नहीं आ रही मैं। समझाओ इसे बबीता। आज तुम्हारी सरोज भाभी अगर सीढ़ियों से नहीं गिरी होती, पिंकू ने बीजी को फोन नहीं किया होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आज हुआ क्या। सरोज सीढ़ी से गिर गई? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सरोज, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, कैसी? पिंकू, डॉक्टर ने क्या कहा? दीदी डॉक्टर कह रही थी कि कुछ भी हो सकता था, पर लकीली माँ और बच्चा दोनों सेफ है। चलो, माता रानी की कृपा है। दीदी, और डॉक्टर ने कहा कि सरोज को कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, इसे बेड से उठना भी नहीं है। हाँ तो तू बिल्कुल मत टेंशन लियो, मैं हूं ना, सब संभालूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी अपनी भाभी को। मम्मी पापा नहीं है तो ये मत सोचना कि कोई है नहीं, तेरी दीदी है ना। अच्छा, तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं? देखो सोनू का मुंह कैसा उतरा हुआ है। चलो मैं सबके लिए खाना बना के लाती हूँ। चल बिनी, दीदी तो चुप कर, अब कोई बात मत करना, और खबरदार अगर सरोज को यहाँ से उठने भी दिया तो ध्यान रख इसका। चल मैं सूप भिजवाती हूँ। अच्छा मिनी, जल्दी आओ, काम करो। पापा जी ने तुझे एक भी बार नहीं बोला ना साथ आने को? ने बस है कि मिन्नी वापस आ जाए। उन्हें क्या लगता है मिन्नी अपनी बेब्स को छोड़ के ऐसे चल देगी? उनकी जैसे सेल्फिश नहीं हूं मैं। पर मिन्नी, मैं भी तेरे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, तेरी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। तू नहीं सोच रही बेब्स, ये पापा जी तुझे ब्रेन वॉश करके गए, तुझे सिखा पढ़ा के गए, तो वही बोल रही है। मिन्नी बस बेब्स, टॉपिक ओवर, मेरा डिसीजन फाइनल है, तू जहां मैं वहां। वैसे खतरे गलत आदमी था, गलत एजेंट था, लेकिन सारे एजेंट्स एक जैसे नहीं होते ना बेब्स। हम कुछ और एजेंट्स के साथ देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। नहीं मिनी, अभी ये सारी बातें सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तूने देखा ना तेरी मामी की कैसी हालत है, ऐसे में ना उन्हें हमारी जरूरत है। एक सेकेंड, तुझे किसी ने बोला उन्हें तेरी जरूरत है, या तो खुद ही इमेजिन कर रही है? मिन्नी, जब तू कुछ समझती ही नहीं तो हर बात में कूद क्यों पड़ती है? उधर रख।
देख मिन्नी, मामी अभी बहुत ही नाजुक हालत से गुजर रही हैं। अगले महीने में उनकी डिलीवरी होने वाली है। ऐसे में चाहिए ना उनको कि कोई उनका सपोर्ट करे, उनका काम हल्का करे। नौकरानी बनके। पागल है क्या तू? कुछ भी बोलती है। अरे क्या अपने घर का काम करने से कोई नौकर बन जाता है? मेरे भाई और भाभी का घर है। और मिन्नी, पिंकू मामा की हालत तूने देखी है ना, कैसी है? वो अकेले सब नहीं संभाल पाएंगे। अपने छोटे भाई के लिए क्या इतना नहीं कर सकती मैं? अरे पिंकू, अच्छा हो तू आ गया। ले, मैंने है ना सरोज के लिए सूप बनाया है, उसे पिला दे। पिंकू, मैं समझ सकती हूँ तू बहुत टेंशन में है, परेशान है, पर है ना बिल्कुल मत घबरा। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सरोज का माँ की तरह ख्याल रखूंगी। तू परेशान मत हो। ले। दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।